भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। किसानों का आंदोलन जारी है और आपको बता दें कि किसान बिलों के खिलाफ केंद्र सरकार के जो किसान बिल लाए गए थे उनके खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली में किसानों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जारी है। 500 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और सबसे ज्यादा जो किसान आंदोलन का असर नजर आ रहा है वो हरियाणा और पंजाब है, लेकिन अब दिल्ली तक कूच करने की तैयारी और इसके मद्देनजर तैयारियां भी जरूर सिस्टम के प्रशासन की। तो अब किसानों का घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन, जिसमें करीब 500 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में किसान बिल का विरोध हो रहा है और किसान इसे अपने लिए नुकसान बता रहे हैं इस बिल के माध्यम से। और ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। अब इसकी आंच दिल्ली तक आ पहुंची है। करीब 500 संगठन किसानों के इस आंदोलन में शामिल हैं या फिर हिस्सा ले रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं। किसानों का ये घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं किसान बिलों पर। हालांकि केंद्र लगातार ये दावा करता रहा कि ये बिल किसानों के हित में है, किसानों के फायदे में है, लेकिन किसानों का आरोप है कि ये बिल एमएसपी खत्म करने के लिए है। कई और दूसरे जो प्रावधान हैं इन बिलों में, उनसे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा और ऐसे कुछ प्रावधान को लेकर लगातार किसानों का ये विरोध रह रहकर सामने आ रहा है। यहां तक कि पंजाब में रेल यातायात भी प्रभावित कर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा असर पंजाब में केंद्र के जरिए लाए गए बिलों का विरोध हो रहा है और आंच दिल्ली तक, दिल्ली कूच की तैयारी। किसानों का ये घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है और बड़ी बात है कि 500 से ज्यादा जो किसानों से जुड़े संगठन हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दिल्ली तक इस आंदोलन की आंच, अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश दिल्ली तक किसानों की। एक बार फिर बता दें, दरअसल पंजाब में सबसे ज्यादा इन बिलों का विरोध हुआ और जिस एमएसपी का जिक्र किया जा रहा है उसका लाभ भी सबसे ज्यादा पंजाब को ही मिलता है। बड़े स्तर पर धान, गेहूं और दूसरे जो खाद्यान्न हैं वो किसान उगाते हैं पंजाब में। और किसानों का मानना है कि इन बिलों के आ जाने से धीरे धीरे एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, जिसका सीधा नुकसान किसानों को होगा। इसके अलावा कुछ और प्रावधान हैं इन बिलों के, जिनमें अब जो स्टॉकिस्ट हैं कई चीजों का लिमिट स्टॉक करने की खत्म कर दी गई है और इसका असर भी किसानों को उठाना पड़ सकता है, इसका नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि केंद्र का ये दावा है कि एमएसपी खत्म नहीं होने जा रही, बल्कि यथास्थिति रहेगी, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलेगा। और लेकिन विपक्ष कहता है या किसान कहते हैं कि एमएसपी को कानून में क्यों शामिल नहीं किया गया। तो फिर दलील ये भी दी जाती है सरकार की तरफ से कि ना तो कानून में एमएसपी पहले कानून में था और ना अभी भी है, लेकिन एमएसपी बंद किसी भी सूरत में नहीं की जा रही है, बल्कि एमएसपी ऐसे ही किसानों को दी जाती रहेगी। अलग अलग खाद्यान्नों पर जो दी जाती है तय होती है एमएसपी। यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम खाद्यान्न का जो किसानों को मिलता है। और सबसे ज्यादा हालांकि पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां पर एमएसपी पर किसान अपना धान या
और दूसरे खाद्यान्न गेहूं बेचते हैं। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का।